हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइनस प्लस एकेडमी। और ये मेरा पहला लेक्चर है जो हम डिजिटल वाइट बोर्ड में ट्राई कर रहा है। हमको मालूम नहीं ये कितना सक्सेसफुल होगा। जस्ट एक ही दिन हमको नॉर्मल वाइट बोर्ड में टाइम नहीं मिला बनाने के लिए, तो हम सोचा एक बार इसमें ट्राई कर लेता है। अगर इसमें तुम लोग को अच्छा लगा तो हम नेक्स्ट टाइम से इसी में कंटिन्यू करेगा। और इसमें मेरा ईजी भी होता बनाने में, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये। तो ट्राई करता है। सो ये मेरा लेक्चर 4 होगा ग्राफ थ्योरी का। सो इस लेक्चर में हम पढ़ाएगा, बताता है क्या पढ़ाएगा। वॉक, पाथ, ट्रेल एंड सर्किट। तो ये 4 टॉपिक है जो हम इस लेक्चर में पढ़ाएगा। जस्ट डेफिनेशंस बताएगा, उतना लंबा लेक्चर नहीं है क्योंकि ये पहला डिजिटल वाइट बोर्ड में ये ट्रायल कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं पढ़ाएगा। जस्ट ये 4 टॉपिक का डेफिनेशन समझा देगा। और अगर अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम से हम पूरा लेक्चर उसमें कंटिन्यू रखेगा। और नहीं लगा या समझ में नहीं आया तो हम दोबारा यही टॉपिक को वाइट बोर्ड में समझा देगा। तो तुम लोग ज़रूर कमेंट करना ये मेथड या ये वे सही है या नहीं पढ़ाने का। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं वॉक, पाथ, ट्रेल एंड सर्किट। तो ये होता क्या है। सो वॉक, यहाँ पे देख सकते हैं साइड में लिखा हुआ है, वॉक ऑफ ए ग्राफ जी इज एन ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन्स वी नॉट x1 v1 डॉट डॉट vn -1 xn vn beginning and ending with points in each line is incident with 2 points immediately preceding and following it। अब हमें बताता क्या है। सो असल में वॉक एक पाथ, नॉट पाथ, वॉक एक रास्ता या एक वे है जहाँ से हम लोग एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक पहुँच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमको V1 से लेके V4 तक पहुँचना है। एक वे बनाना है V1 टू V4, ये हमको एक वे चाहिए। तो पहला तुम क्या करेगा, V1 से स्टार्ट करेगा, V1 से तुम E1 में चढ़ेगा, E1 से फिर V2 में जाएगा, V2 से फिर तुम E5 में जाएगा, एंड E5 से फिर V4 में जाएगा, एंड V4 से तुम फिर E6 में, और फिर E6 से V5। तो तुम्हारा ये एक रास्ता हुआ जहाँ से तुम V1 से V5 तक पहुँच गया। कैसे पहुँचा, तो पॉइंट V1 में तुम था, V1 से फिर तुम एज E1 में गया, मतलब लाइन E1 में गया, उस E1 से तुम वापस पॉइंट V2 में गया, फिर उस पॉइंट V2 से फिर तुम V5 में गया, एंड पॉइंट V5 से फिर तुम V4 गया, एंड V4 से E6, एंड E6 से E5 गया। बट दिस इज नॉट ओनली द सिंगल वे टू रीच V5 फ्रॉम V1। और एक रास्ता है, और एक क्या, देखो यहाँ पे हम बता देते हैं और एक क्या रास्ता है। हम सारा पॉसिबिलिटीज बताने का कोशिश करेगा। जैसे कि V1 के बाद हम E2 गया, E2 के बाद हम V3 गया, V3 के बाद ऑब्वियसली E3, एंड E3 के बाद V4, एंड V4 के बाद V4 के बाद E6, एंड E6 के बाद V5। तो तुम लोग देख सकते हैं हम V1 से V5 पहुंचा, पर इस बार दूसरा वे था। V1 के बाद E2 गया, E2 के बाद V3 गया, एंड V3 के बाद E3, E3 के बाद V4 में चढ़ा। तुम लोग डायग्राम फॉलो करना, हम डायग्राम इसलिए बना के रखा हुआ है। एंड V4 के बाद E6, एंड E6 के बाद फिर V5 में गया। तो ये भी एक वे था जैसे हम V1 से V5 तक पहुंचा। अब V1 से V5 तक पहुंचने का एक और वे है, तुम देख सकता है V1 से E4, E4 से V4, एंड V4 से E6, एंड E6 से V5। और ये शॉर्टेस्ट वे है जाने का, इसमें हम लोग डायरेक्ट V1 से V4 पहुंच जाता है। बाकी वे में V1 से V4 पहुंचने के लिए E1 V2 E5 या फिर E2 V3 E3 से जाना पड़ता रहा, पर इसमें V1 से V4 पहुंचने के लिए सीधा E4 जाने से भी चलेगा। तो एक और वे अगर हम बताएं तो हम इसका ऊपर ही लिख देते हैं कि हम जस्ट लिख देते हैं, हम रब करेगा फिर V1 E4 V4 E6 V5। तो ये भी एक वे है, देखो साइड में लिखा मैं यहाँ पे रहा, ये भी एक वे है V1 E4 V4 E6 V5, जिसके रास्ते से हम लोग जा सकते हैं। तो हम इसको रब करा वापस कि ये फोटो चाहिए हम लोगों को। सो ये भी एक वे हम लोग जा सकता है। तो जस्ट इस वे को हम लोग वॉक बोलता है। वॉक इज ए वे जहाँ से हम लोग V1 से V5 पहुँच सके। हम जस्ट एक फॉर्मल डेफिनेशन, इनफॉर्मल डेफिनेशन बताया। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना चाहिए वॉक इज ए वे फ्रॉम विच वी कैन रीच V1 टू V5, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम देख सकता है, ए वॉक ऑफ ए ग्राफ G इज एन ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स। ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन्स, ये इसलिए बोला कि पहले पॉइंट है V1, उसके बाद लाइन है E1, फिर पॉइंट है V2, उसके बाद लाइन है E5, फिर पॉइंट है V4, उसके बाद लाइन है E6। तुम यहाँ पे देख सकता है
इसमें देखने से देखो, पहले एक पॉइंट है फिर लाइन है, फिर पॉइंट है फिर लाइन है, फिर पॉइंट है फिर लाइन है, फिर पॉइंट है। तो मतलब ये एक सीक्वेंस फॉर्म करे एक लाइन और एक पॉइंट का, वो भी ऑल्टरनेटिंग, मतलब एक बार पॉइंट जा रहा है फिर लाइन जा रहा है, फिर पॉइंट जा रहा है फिर लाइन जा रहा है। डेफिनेशन वैसे लिखा कि वाक ऑफ ए ग्राफ जी इज एन ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन्स लाइक वी नॉट x1। तो वही एक पॉइंट वी नॉट, फिर उसके बाद x1 इज द एज, फिर v1 इज द पॉइंट, डॉट डॉट ऐसे जाते रहेगा। हम यहाँ पे एज e1 e2 e3 पकड़ा है, वो लोग x1 x2 पकड़ा है, एक ही बात है। तुम e1 भी लिखेगा तो रॉन्ग नहीं देगा। बिगिनिंग एंड एंडिंग विद पॉइंट्स, और ऑब्वियसली स्टार्टिंग पॉइंट से करेगा और एंड भी पॉइंट से होना पड़ेगा। मीनिंग ये है, तुम देखो इसी वाक्य में देख सकता है, हम स्टार्टिंग v1 से किया और एंडिंग v5 तक किया, और दोनों का दोनों पॉइंट है। इन विच ईच लाइन इज इंसिडेंट विद 2 पॉइंट इमीडिएटली प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग इट। मतलब हर एक पॉइंट में एक लाइन इंसिडेंट होना पड़ेगा, मतलब v5 का आगे e6 है एंड v1 के बाद e1 भी है। तो ये एक वाक्य है जहाँ पे v1 से v5 तक पहुंचा, एक ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स इन लाइंस में, एक बार पॉइंट एक बार लाइन। ये है फॉर्मल डेफिनेशन, एग्जाम में आने से भी तुम लोगों को लिखना है, हालांकि एग्जाम में पूछता नहीं है व्हाट इज ए वाक। सो इस टाइप का वे को वाक बोलता है। अब देखो v1 और v5 तक गया। सो ए वाक ऑफ ए ग्राफ जी इज एन ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस v0 x1 v1 डॉट डॉट vn माइनस 1। तो ये हो गया वाक। अब हम लोग नेक्स्ट जाएगा, सॉरी वेट, अच्छा इसमें देखो एक एग्जांपल और देता है, हम ये सब रब कर रहा है। हम जैसे इसी डायग्राम सब बता देगा। अब तुम बोल सकता था जिस तरह हम v1 से v5 पहुंचा, हम रिपीट भी कर सकता है। देखो एक बात बोल देता है, तुम ये समझने के लिए तुम लोगों को थोड़ा इमेजिनेशन चाहिए, और तुम लोग इजीली इमेजिनेशन कर सकता है। तुम v1 v2 v4 v5 को एक लोकेलिटी हिसाब से ले लो। सपोज v1 हो गया तुम्हारा गणेशगुरी, v2 हो गया क्रिश्चियन बस्ती, v4 हो गया पलटन बाजार, v5 हो गया भोरडुमुख, तुम्हारा वे। और तुम देखो गणेशगुरी से पलटन बाजार जाने का एक रास्ता है, गणेशगुरी से क्रिश्चियन बस्ती लेकर पलटन बाजार जाने का रास्ता है, वगैरह वगैरह। मतलब तुम अपना एरिया या तुम जहाँ भी रहता है उस हिसाब से तुम हर एक पॉइंट को एक लोकेलिटी मान लो और एजेस को रास्ता मान लो। तो तुम ऑब्वियसली जाने का 3-4 रास्ता है, जो कि 3-4 रास्ता हम दिखाई दिया, और तुम ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट रास्ता ही जाना पसंद करेगा, v1 v4 v5, मतलब v1 से e4 e4 से v4 v4 से e6 e6 से v5, तुम यही पसंद करेगा। पर ऐसा जरूरी नहीं है, किसी किसी को अगर टाइम पास करना है, जैसे उसके पास बहुत टाइम है, अब वो 1 घंटा में ही वो रास्ता पहुंचना चाहता है, तो वो ट्राई करेगा कि हम लॉन्ग रास्ता से जाए, और अगर तो भी जल्दी पहुंच जाए तो रास्ता को रिपीट भी करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रास्ता बताता है, जैसे हम पहले गया v1 से e1, e1 से v2, v2 से e5, e5 से v4। अब v4 पहुंचते ही फिर हमको e6 और v5, मतलब हम बहुत जल्दी v5 तक पहुंच जाएगा। पर बंदा के पास बहुत टाइम है और उसको जल्दी v5 नहीं पहुंचना है, तो वो क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। वो v4 से वापस e3 जाएगा, e3 से v3 जाएगा, एंड v3 से वो e2, e2 से v1, और v1 से e4, एंड e4 के बाद वापस v4, e4 के बाद वापस v4, एंड v4 से e6, e6 से v5। तो तुम लोग देख सकता है ये एक वाक है जिसमें हम वर्टेक्स एंड एज रिपीट किया, मतलब हम दो जगह, मतलब एक लोकेलिटी को और एक रास्ता को रिपीटेडली घूम के आया। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम था। हम जस्ट एक रियल लाइफ से तुमको कंपेयर करके बता रहा है। तो इस टाइप का अगर रास्ता हो जिसमें जिसमें वर्टेक्स और एज रिपीट हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी हम लोग वाक ही बोलता है। मतलब वाक में एज और वर्टेक्स रिपीट हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वर्टेक्स या एज रिपीट ना हो। पर वहीं पे अगर एज रिपीट ना हो तो हम लोग बोलता है वो एक पाथ है, सॉरी ट्रेल है, माय मिस्टेक। अगर एज रिपीट ना हो तो उसको हम लोग बोलता है वो एक ट्रेल है। पर ट्रेल से पहले हम ओपन वाक में आ जाता है, क्लोज वाक एंड ओपन वाक में आ जाता है। वेट ए सेकेंड, ओके।
तो हम इसको रब कर रब, तो वाक क्या समझ गया होगा, वाक में एज भी रिपीट हो सकता है, वर्टेक्स भी रिपीट हो सकता है। कुछ नहीं समझा तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकता है। सो ट्रेल में हम बाद में आता है, बस इतना याद रखो, वाक में वर्टेक्स और एज रिपीट हो सकता है। अब तुम सोचो, हम V1 से V5 किया गया, पर क्या पता हमको एक राउंड ही मारना हो, हमको V1 से वापस V1 में आना है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले V1, फिर E2, फिर V3, फिर E3, फिर V4, फिर E4 एंड फिर V1। तो देखो हम V1 से V1 तक पहुंच गया। कैसे पहुंचा, पहले हम V1 से E2 गया, E2 से V3 गया, V3 से E3 गया, E3 से V4 गया, V4 से फिर E4 गया, E4 से फिर V1 गया। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग भी V1 से किया और हम एंडिंग भी V1 से किया, और ये एक वाक्य है, और इसमें एंडिंग, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट सेम है। तो जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो जाता है उसको हम लोग बोलता है क्लोज्ड वाक, उसको हम लोग बोलता है क्लोज्ड वाक। ओके, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट सेम हो जाता है उसको हम लोग बोलता है क्लोज्ड वाक, अदरवाइज ओपन वाक ही कहा जाता है। अदरवाइज ओपन वाक जो हम लोग पहले पढ़ा था। तो क्लोज्ड वाक वही है जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट यानी ये और ये सेम रहता है, उसी को बोलता है क्लोज्ड वाक। ओके, अब हम लोग ट्रायल में जाते हैं। कुछ नहीं है, वाक समझ गया तो ट्रायल, पाथ ये लोग सेम ही है। ट्रायल क्या होता है, जिसमें एज रिपीट नहीं होता है, वर्टेक्स में भी रिपीट है। फॉर एग्जाम्पल हम बता देते हैं कैसे। हमको V2 से V5 पहुंचना है, हम क्या करेगा, पहले V2 से शुरुआत करेगा, फिर E5, फिर V4, फिर E4, V1, E2, V3, E3, V4, E6, V5। अब हमको V2 से V5 जाना है, और हम क्या वे चूज किया, देखो हम V2 से हम V2 से V5 जाने के लिए V2 से E5 गया, E5 से V4, V4 से E4, E4 से V1, V1 से E2, E2 से V3, V3 से E3, E3 से अगेन V4, V4 से E6 एंड V5। तो तुम यहाँ पे देख सकता है, हम E4 को रिपीट किया, हम द वर्टेक्स E4 उसको हम रिपीट किया, और यहाँ पे हम कोई एज रिपीट नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ हम वर्टेक्स को रिपीट किया और एज को रिपीट नहीं किया। तो ऐसा वाक डेफिनेटली ये भी एक वाक है। तो ऐसा वाक जिसमें एज रिपीट नहीं होता हो, वर्टेक्स रिपीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर ऐसा वाक जिसमें एज रिपीट नहीं होता हो उसको हम लोग बोलता है ट्रेल। यहाँ पे फॉर्मल डेफिनेशन लिखा है, ए ट्रेल इज ए वाक इफ ऑल द एजेस आर डिस्टिंक्ट। तो हम लोग डेफिनेशन भी यही लिखेगा, तुम लोग तुम लोग नोट डाउन कर सकता है अगर तुम्हारा हाथ में कॉपी कलम है। ए वाक ए ट्रायल या ए ट्रेल इज ए वाक, ए ट्रेल इज ए वाक इन विच ऑल द एजेस आर डिस्टिंक्ट, यही लिखना बस, ए ट्रेल इज ए वाक इन विच ऑल द एजेस आर डिस्टिंक्ट। तो ये समझा, इसमें देखो एक भी एज रिपीट नहीं किया, हम ओनली वर्टेक्स ही रिपीट किया। एज रिपीट नहीं होना, ओनली वर्टेक्स ही रिपीट हो सकता है, नहीं भी होने से भी ट्रायल ही माना जाएगा, बट एज रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ए ट्रेल इज ए वाक इन विच ऑल एजेस आर डिस्टिंक्ट। सो ए ट्रेल इज ए वाक इन विच ऑल एजेस आर डिस्टिंक्ट, यही डेफिनेशन है ट्रेल का। वहीं पे हम सेकंड पाथ में आता, पाथ क्या है, हम रब कर रहे हैं। ओके, पाथ में देखो, ए पाथ इज ऑल्सो ए वाक, हम पहले डेफिनेशन ही बता देता है। ए पाथ is a walk in which
ऑल वर्टेक्स आर डिस्टिंक्ट। तो ए पाथ इज ए वॉक इन विच ऑल वर्टेक्स आर डिस्टिंक्ट। देखो ट्रेल में क्या था, एजेस आर डिस्टिंक्ट था, वर्टेक्स रिपीट हो सकता था, पर पाथ में क्या होता है, वर्टेक्स डिस्टिंक्ट होना पड़ेगा। और जब वर्टेक्स डिस्टिंक्ट होता है ऑटोमेटिकली एज भी डिस्टिंक्ट होगा। क्यों होगा हम ये बताता है, हम डेफिनेशन रब कर रहा है, हम एक ही पेज में करवा रहे हैं बिकॉज यहीं पे फोटो है डेफिनेशन वाला, जस्ट हम थोड़ा सा प्लान किया, थोड़ा फर्स्ट टाइम में बोल के हो सकता है, और अगर अच्छा लगा तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेगा और हर एक चीज़ को अलग अलग पेज में एक्सप्लेन करने का कोशिश करेगा हम। ओके, सो तुम लोग देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं V1 V2 E5 V4 E6 एंड V5। तुम देख सकता है ये एक वाक बनाया और इस वाक में एक भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ, और एक भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ मतलब देखो तुम्हारा एज भी रिपीट नहीं हुआ। जब वर्टेक्स रिपीट नहीं होता तो एज भी रिपीट नहीं होगा, और इस टाइप का वाक को हम लोग बोलते हैं पाथ। तो ये एक पाथ हुआ जिसमें वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ। और तुम लोग देख सकते हैं, सपोज हम वर्टेक्स रिपीट कर देता है तो क्या होगा, जैसे कि हम फिर से बताता है, इसका कलर चेंज कर देता है। सपोज हम वर्टेक्स रिपीट कर देगा V1 E1 V2 सॉरी एज रिपीट करेगा, सपोज V2 के बाद E3 एंड वापस V3। अब अगर हम वापस एज रिपीट करेगा तो वापस E3 आएगा, और E3 आने के साथ साथ देखो V4 वापस आना ही है। V1 E1 V2 सॉरी V1 E4 V4। अब तुम देखो V1 E4 V4 लिया, V4 के बाद E3 गया, E3 के बाद डेफिनेटली हमको V3 जाना है। अब V3 जाने के बाद हम अगर एज रिपीट करेगा E3 तो वो E3 से एसोसिएटेड वर्टेक्स यानी V4 वापस आएगा ही, और जैसे एज रिपीट हुआ ऑटोमेटिकली ये वर्टेक्स भी रिपीट हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं अगर वर्टेक्स डिस्टिंक्ट है तो एज ऑटोमेटिकली डिस्टिंक्ट हो ही जाएगा। तो मतलब एक पाथ वो वाक है जिसमें वर्टेक्स और एज दोनों डिस्टिंक्ट होता है। तुम अगर डेफिनेशन में ओनली वर्टेक्स आर डिस्टिंक्ट लिखेगा तो भी चलेगा, रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स जैसे डिस्टिंक्ट हो गया एजेस ऑटोमेटिकली डिस्टिंक्ट हो जाएगा। ये वाला पार्ट हम अपना पिछला लेक्चर में भी बोला था, कि अगर वर्टेक्स डिस्टिंक्ट होता है तो एज भी डिस्टिंक्ट हो जाएगा, एज रिपीट नहीं होता है। ये पार्ट हम पिछला लेक्चर में बोला हुआ है, लेक्चर 3 में। सो एक पाथ वो वाक है जिसमें वर्टेक्स रिपीट नहीं होता, और जब वर्टेक्स रिपीट नहीं होता तो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है, क्या होता है, एजेस भी डिस्टिंक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशन जाता है इसी में वापस से। तो हम लोग पढ़ा था एक वाक अगर क्लोज हो जाए तो वो क्या होगा, क्लोज्ड वाक होगा। पर अगर एक पाथ अगर क्लोज हो जाए, एक पाथ अगर क्लोज हो, फॉर एग्जांपल V1 E4 V4 E3 V3 E2 V1। तो देखो हम V1 से V1 आया और यहाँ पे एक पाथ क्लोज्ड है। V1 से E4 गया, E4 से V4 गया, V4 से E3 गया, E3 से V3, V3 से E2, E2 से V1 गया। ये एक पाथ है बिकॉज इसमें ऑल वर्टेक्स डिस्टिंक्ट है, और सिंस वर्टेक्स डिस्टिंक्ट है ऑटोमेटिकली एज भी डिस्टिंक्ट हो जाएगा, तुमको चेक करने की जरूरत नहीं है। और सिंस ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है तो ये एक क्लोज्ड पाथ बना, और हम लोग क्लोज्ड पाथ को ही साइकिल या फिर सर्किट बोलता है। क्लोज्ड पाथ को हम लोग आइदर साइकिल या फिर सर्किट बोलता है। क्लोज्ड पाथ को हम लोग आइदर साइकिल और सर्किट। और ये क्लोज्ड पाथ नेसेसरी होगा फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि हम बताता है इट इज साइकिल प्रोवाइडेड इट्स एंड पॉइंट्स आर डिस्टिंक्ट। तुम लास्ट लाइन देख सकते हैं, ये तुम देख सकता है,
सो यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ द वाक इज क्लोज देन इट इज़ ए साइकिल प्रोवाइडेड इट्स एंड पॉइंट्स। इफ़ द वाक इज क्लोज यहाँ पे मीनिंग है इफ दिस पाथ इज क्लोज टू प्रोवाइड इट इट्स एंड पॉइंट्स आर डिस्टिंक्ट बोल दिया। पर अगर हम ये बोलते हैं पाथ इज क्लोज, तो पाथ बोलने के साथ साथ हम लोग को पता चल गया वर्टेक्स आर डिस्टिंक्ट, तो हम लोग को वो मेंशन करने का जरूरत नहीं है प्रोवाइडेड इट्स एंड पॉइंट्स आर डिस्टिंक्ट। तुम सीधा लिख सकता है ए सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ, खत्म। ए सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ। ओके, फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए ये क्यू ट्रू है वो हम बताता है। तो इसके लिए हम डायग्राम रब कर रहा है क्योंकि इसमें जरूरत नहीं है कुछ भी। सो सपोज हम 2 पॉइंट लेते हैं V1 V2। अब तुम यहाँ से V1 से V1 एक वो नहीं बना सकता, जैसे कि V1 से एक पाथ बनाओ V1 तक क्लोज्ड पाथ, तुम बना पाएगा नहीं, क्योंकि V1 और V1 के बीच में कोई एज ही नहीं है यहाँ पे। तो तुम V1 और V2 के बीच ही बना पाएगा, और V1 और V2 के बीच कोई हेड ही नहीं है, क्या बोलता है, सॉरी आई मीन दैट कोई साइकिल नहीं है। पर जैसे तुम तीसरा पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देगा तो तुमको एक साइकिल फॉर्म कर सकेगा। देखो यहाँ पे एक साइकिल फॉर्म कर सकेगा। तो ये 3 पॉइंट्स के लिए यानी 3 वर्टेक्स के लिए ही हम लोग क्लोज्ड पाथ यानी साइकिल या सर्किट फॉर्म कर सकता है। 2 पॉइंट के लिए हम लोग फॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इज द नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट भी। तो हम लोग बोल सकता है कि फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 ये 3 पॉइंट ये सर्किट या साइकिल बनेगा। अगर 2 पॉइंट्स हो या 2 वर्टेक्स गिवन हो तो कभी भी तुम साइकिल नहीं बना सकता। क्लियर है? सो इतना था क्लोज्ड वाक के सब के बारे में। एक और चीज़ हम बताते हैं, यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है इन द लेवल ग्राफ जी, एक ग्राफ बनाया हुआ है और फिगर 2.9 V1 V2 V5 V2 V3 इज अ वाक। तो तुम देखो कहाँ गया, V1 V2 V5 यहाँ पे बीच में एजेस नहीं लिखा, पर एजेस लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं है। तो V1 से V2 गया, कहाँ है V1, V1 से V2, V2 से V5, V5 से वापस से V2 एंड फिर V3 ऐसे गया। मतलब देखो ऐसे 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 आया, मतलब रिपीट किया, और यहाँ पे एज और वर्टेक्स दोनों रिपीट किया। सो इट इज़ ए वॉक बट इट इज़ नॉट ए ट्रेल। क्यों? ट्रेल में एज रिपीट नहीं होता, तुम देख सकते हो यहाँ पे एज रिपीट हुआ। सो ये वॉक है पर ये ट्रेल नहीं है। वहीं पे V1 V2 V5 देखो, V1 से V2 V2 से V5 V5 से V4 V4 से V2 V2 से V3 गया। तो देखो कनेक्टेड है। हाँ, तो देखो V1 से V2 V2 से V5 V5 से V4 V4 से V3 V2 V2 से V3 क्या, यहाँ पे वर्टेक्स रिपीट हुआ। कौन सा वर्टेक्स? V3, पर यहाँ पे एक भी एज रिपीट नहीं हुआ। सो दिस इज ए ट्रायल बट दिस इज नॉट ए पाथ। क्यों? पाथ में वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होता। सो दिस इज ए ट्रायल बट दिस इज नॉट ए पाथ। वहीं पे या अब पाथ होने के लिए देखो V1 V2 V5 V4 V1 V2 V5 V1 V2 V5 V4 ऐसे गया। सो दिस इज ए पाथ क्योंकि जिसमें वर्टेक्स और वो रिपीट नहीं हुआ। और सिंस तुम देख सकते हो यहाँ पे V1 V2 V2 V4 हम गलत चलेगा V2 V4 V5 V2, तो ये एक देखो क्लोज वाक बन गया। सो इट इज ए साइकिल या सर्किट, कोई भी तुम नाम दे सकता चलेगा। ओके, सो यही था अल्टीमेटली वाक पाथ ट्रेल के बारे में। तो कुछ डाउट्स हो तो हमको बोलना, और अगर तुम लोग को अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम हम इसी में कंटिन्यू करेगा। कनेक्टेडनेस सब कुछ इसी में पढ़ाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का कनेक्टेडनेस ही है। तो देखो कुछ प्रॉब्लम हुआ तो तुम लोग हमको बोल सकता है। और
ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था। अगर तुम लोगों को अच्छा लगा, पसंद आया तो हमको बोलना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना ये डिजिटल वाइट बोर्ड में करके कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हम इसी में कंटिन्यू करेगा। ओके, और ज़रूर तुम लोग अगर देख रहा है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, कि तुम लोग का सपोर्ट ही है जो हम ये वीडियो बनाता है। तो तुम लोग का सपोर्ट मिलते रहेगा तो हम वीडियो बनाते रहेगा। और तुम लोग को कोई भी डाउट है, एनी डाउट है, तुम हमको 7896459540 में तुम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमको। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तुम लोग कांटेक्ट करो, हम हेल्प करेगा जो तुम लोग का कोई भी डाउट क्लियर करे। ओके, और तुम लोग को लगता है कि अगर हम समझाते समय कहीं गलत बोला है, हो सकता है जब हम समझाते समय फटक से गलत बोल गया हो, ये नहीं हम बोल रहे कि हम सही हैं, हमेशा हम समझाते समय गलत बोल सकता है। तो अगर तुम लोग को लगता है कि हम कहीं गलत बोल जाओ तो तुम लोग हमको करेक्ट कर सकता है। तुम हमको व्हाट्सएप में बोल सकते हैं कि सर आप यहाँ पे गलत बोला है, आप वापस करेक्ट कर दीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो करेक्ट कर देगा। और या तुम लोग का कोई डाउट है तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देगा। ओके, सो कुछ भी गलत हो तो हमको माफ़ करना और हमको करेक्ट ज़रूर करना। थैंक यू।